Hello everyone, I am Shreya Rai. Welcomes you all my video. Today video topic is reactivity series. आज हम लोग इस वीडियो में reactivity series के बारे में देखेंगे. Friends, reactivity series of metals is a topic which deals with the rate of reaction of metal. कौन सा मेटल किस तरीके से किस दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करता है और किस स्पीड से रिएक्शन करता है, ये रेट ऑफ रिएक्टिविटी कहलाती है और यही चीज़ हमें रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे बताती है. कोई भी मेटल, फ्रेंड्स हम सब ये जानते हैं कि हर एक मेटल जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन करते हैं. तो ये पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन किस वजह से होता है? जब भी कोई मेटल अपने वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है तो वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन करता है, और यही पॉजिटिव चार्ज ये बताता है कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट क्या है, मेटल है. तो कोई भी मेटल किस स्पीड से अपने ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन करता है, यही उसका रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है. जितनी स्पीड से कोई मेटल पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन करता है, वो पर्टिकुलर मेटल उतना ज़्यादा रिएक्टिव कहलाता है, वो उतना ज़्यादा उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है. सो दोज मेटल्स विच विग्रस फॉर्म द पॉजिटिव चार्ज, दे आर मोर रिएक्टिव इन नेचर. जो मेटल्स जितना ज़्यादा तेज़ी से पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन कर लेते हैं, वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव कहलाते हैं, और जो मेटल इस पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन करने में जितना ज़्यादा टाइम लगाते हैं, वो उतना कम रिएक्टिव कहलाते हैं और नॉर्मली कम रिएक्शंस करते हैं. उनके रेट ऑफ रिएक्शंस जो होते हैं वो कम होते हैं. सो बेसिकली रिएक्टिविटी सीरीज इज़ जस्ट अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, स्पेशली ऑफ मेटल्स, जो हमें ये बताता है कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है. यानी कि कौन सा मेटल ज़्यादा तेज़ी से पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन कर लेता है और कौन सा मेटल उस पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन करने में टाइम लगाता है. So let's get started. फ्रेंड्स, यह इज़ अ सीरीज़ ऑफ मेटल्स जो कि पोटेशियम से स्टार्ट है और गोल्ड पे जाके ख़त्म हुई है. ये एक ऐसा रिएक्टिविटी सीरीज़ है मेटल्स की, जो मेटल्स को हाईली रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव में डिफ्रेंशिएट करती है. यहाँ हाइड्रोजन के बेसिस पे इन मेटल्स को, इन एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है दो अलग अलग पार्ट में. द फर्स्ट पार्ट इज of the elements which are above hydrogen, and the second part is of the element which are below hydrogen. So हाइड्रोजन से ऊपर जो एलिमेंट्स हैं वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, और हाइड्रोजन से नीचे जो एलिमेंट्स हैं वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स कहलाते हैं. अब हाइड्रोजन बीइंग अ नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल होने के बावजूद भी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज अप्लाई करता है अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, वैलेंस शेल के वन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, हाइड्रोजन कैन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज ओवर इट. इस वजह से हाइड्रोजन को यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में मेंशन किया गया है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हाइड्रोजन भी करता है. सो ऐसे मेटल्स जो पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन करते हैं वो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में आए हैं. हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट होने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन से नीचे जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं. सो यहाँ पे बेसिकली हम ये जानते हैं कि कुछ एलिमेंट्स जो ज़्यादा तेज़ी से अपने प्लस चार्ज का फॉर्मेशन कर लेते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और जो एलिमेंट अपने प्लस चार्ज के फॉर्मेशन करने के लिए ज़्यादा टाइम लगाते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं, वो लेस रिएक्टिव होते हैं. हमेशा लीस्ट रिएक्टिव मेटल जो होता है वो अपने से हाईली रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, लेकिन जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो अपने से लीस्ट रिएक्टिव मेटल को उनके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा तेज़ी से अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा लेते हैं. और जो एलिमेंट जितना ज़्यादा तेज़ी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है वो मेटल उतना ज़्यादा तेज़ी से कंपाउंड फॉर्मेशन करता है. अब हम एक एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम पोटेशियम और सोडियम की बात करें, तो पोटेशियम और सोडियम में ऐसा क्या है कि इनका जो रिएक्टिविटी है वो एक दूसरे से डिफ़र कर रहा है. वैसे तो हम सभी जानते हैं कि पोटेशियम जो है वो भी अपने वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन रखता है, और सोडियम जो है वो भी अपने वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन रखता है. सो वो ऐसा क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से पोटेशियम और सोडियम एक दूसरे से रिएक्टिविटी में कम या ज़्यादा है? पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, वहीं सोडियम कम रिएक्टिव है. पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, और
सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। अगर हम लोग K11 कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो पोटेशियम का K11 कॉन्फ़िगरेशन 2881 होता है और वहीं सोडियम का K11 कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है। तो सोडियम जो है वो KLm 3 सेल्स कंटेन करता है और पोटेशियम KLmn ये चारों सेल्स कंटेन करता है। न्यूक्लियस और वैलेंस सेल का जो डिस्टेंस होता है, जब भी कभी हम जब पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस की बात करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस अपने वैलेंस सेल के साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट किया रहता है। वैलेंस सेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो निगेटिव चार्ज के होते हैं। तो यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करता है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेल्स के अंदर होल्ड किए जाते हैं। अब न्यूक्लियस से इस वैलेंस सेल का जितना दूरी होगा उतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये कंटेन कर पाएंगे और जितना कम दूरी होगा वो उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कर पाएंगे। तो सोडियम जो है उसके वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी उसके पास 3 सेल्स हैं और वो 3 सेल्स जो है अगर हम पोटेशियम से कंपेयर करें तो पोटेशियम के 4 सेल्स और सोडियम के 3 सेल्स। तो न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के बीच में जितनी दूरी सोडियम एलिमेंट में है उससे थोड़ी सी ज़्यादा दूरी हम यहाँ पे पोटेशियम में हम देखते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि पोटेशियम के जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि पोटेशियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो उतना ज़्यादा तेज़ी से अपने इलेक्ट्रॉन को अपने आप को क्या कर सकता है, लूज़ कर सकता है और उतना ज़्यादा तेज़ी से प्लस चार्ज का फॉर्मेशन कर सकता है। तो जो एलिमेंट जितना ज़्यादा तेज़ी से प्लस चार्ज का फॉर्मेशन करता है वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव कहलाता है और जो एलिमेंट इसी प्लस चार्ज के फॉर्मेशन में जितना ज़्यादा टाइम लगाते हैं वो उतना ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज़ में फ्रॉम टॉप टू बॉटम जैसे हम ऊपर से नीचे आते जाते हैं वैसे वैसे रिएक्टिविटी डिक्रीज़ करती जाती है, यानी कि टॉप मोस्ट एलिमेंट्स यानी कि टॉप मोस्ट मेटल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे और जो बॉटम वाले मेटल्स होंगे वो कम रिएक्टिव होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही रिएक्टिविटी सीरीज़ के लिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।